इस एपिसोड में हम लोग 101 से लेकर के 150 यानी लास्ट हम लोग का एपिसोड होगा, लास्ट एनालिसिस लेक्चर्स होंगे। इसमें हम लोग टोटल प्रश्न करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें देख सकते हैं आप 101 की बात कर रहे हैं। कहता है कि जो हमारा बायलैटरल जो कॉपरेशन पर भारत और फिलीपींस संयुक्त आयोग से आयोजित किया गया था, ये चौथा हुआ, ठीक है, फोर्थ हुए। 102 में देखिएगा IMF और सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम जो 3.0 हुआ था, इंडिया और किस देश के स्कूली बच्चों के लिए 14 दिनों का ये एक कह सकते हैं प्रैक्टिकल जो प्रोग्राम लॉन्च की गई थी, कौन किया। तो सबसे पहले याद रखिए इसमें एक एम आता है, AIM वर्ड आता है। AIM का मतलब होता है अटल इनोवेशन मिशन, ठीक है। और इसके अंतर्गत मुख्य रूप से देखा गया है कि 14 दिनों के लिए एक वर्चुअल जो था एक प्रोग्राम लॉन्च की गई, और एक खास तौर पर इंडियन और रशियन जो स्कूल चिल्ड्रन थे, ये दोनों के लिए गया, यानी इंडिया प्लस रसिया, यानी सी आंसर चला जाएगा। 103 में देखते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता, तो जो बाइडेन ने वहाँ के चुनाव जीत गए हैं। आगे देखते हैं 104 में, किस देश ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-01 और नौसेना अन्य उपग्रहों का प्रक्षेपण किया। तो ये जो था ये खास तौर पे कह सकते हैं कि यह इंटेंडेड था, और इंटेंडेड फॉर द एप्लीकेशन इन द एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड डिजास्टर। इसको लेकर के एक मैनेजमेंट लाई गई थी, ठीक है। और इसका जो हम कह सकते हैं कस्टमर जो सैटेलाइट्स हुए वो फ्रॉम लिथुआनिया से हुआ था। लिथुआनिया से आपको आई थिंक एक था, ठीक है, लग्जमबर्ग से 4 था, और USA से 4 था, ठीक है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये उपग्रह जो प्रक्षेपित की गई, यानी सैटेलाइट को जो लॉन्चिंग की गई थी या भारत के द्वारा किया गया था, इसमें हमने देखा कि लिथुआनिया से हमारा 1 था, लग्जमबर्ग से 4 था, तथा अमेरिका से भी 4 थे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक बिजनेस प्रोग्राम कह सकते हैं, या दूसरी तरह से कस्टमर सैटेलाइट्स को भी हमने लॉन्च करने की कोशिश किया। और ये भारत के जो हमारा सैटेलाइट लॉन्च करने वाली है, कह सकते हैं साइंस का भी एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कि उनकी कंट्रीब्यूशन इस चीज़ों में रहा है। 105 में देखिएगा, किस देश ने अपने इस्लामी कानूनों में बदलाव की घोषणा की। तो अभी वर्तमान देखा जाए तो UAE जो है, संयुक्त अरब अमीरात जो है, उन्होंने अपने उसके पास जो इस्लामिक लॉ थे, ठीक है, इस्लामिक लॉ में एक बहुत बड़ा वो चेंजिंग किया। उस चेंजिंग में आप देख सकते हैं कि मुख्य रूप से यदि आप देखिएगा तो जो उनके पास पर्सनल जो लॉ मेकिंग था या पर्सनल जो लॉ चेंजिंग थी, उसमें जैसे देख सकते हैं कि उन्होंने अलाउ किया अनमैरिड कपल्स को टू कोहैबिटेट लूजिंग अल्कोहल, है ना, कि वो थोड़ा अल्कोहल इस सब का भी सेवन आप कर सकते हैं। और रेस्ट्रिक्शन जो और लगाए थे, तो क्रिमिनलाइजिंग सो कॉल्ड ऑनर किलिंग्स, तो इस तरह की चीज़ों पर भी उन्होंने प्रतिबंध लगाया। तो अपनी जो उनकी एक पर्सनल लॉ थी, इस्लामिक जो पर्सनल लॉ थी, उसमें उन्होंने एक बहुत बड़ा बदलाव करने की भी उन्होंने कोशिश किया है। आगे देखते हैं 106 में कहता है, किस देश के राष्ट्रपति जॉन पॉम्बे मैगुफुली ने दूसरा कार्यकाल के लिए जीता था। इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपको तंजानिया हो जाएगा, ठीक है। 107 में देखते हैं, कौन सा देश औपचारिक रूप से यानी फॉर्मल से अपने पेरिस जलवायु समझौतों से हट गया। तो हम सभी को पता है अमेरिका, क्योंकि जब हम देख सकते हैं तो जो डोनाल्ड ट्रंप जी के रीजन में हम देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशंस हुए जिससे वो, मतलब सीधी बातों हम यदि कहें तो हम देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है सभी जगह बिजनेस कॉन्सेप्ट खेलते हैं, ठीक है। जहाँ भी उन्हें कुछ प्रॉफिट सा ऐसा दिखता है तो प्रॉफिट वाले फील्डों में वो जुड़ते हैं, लेकिन जब भी उनको लगता है कि नहीं यहाँ हमसे लॉस हो सकती है तो वैसे एक्टिविटीज से वो तुरंत हट जाते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न बनता है, तो इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका होगा। ऑस्ट्रेलिया जो है ग्रेट बैरियर रीफ, किस कोरल रीफ की खोज की गई, तो इसमें आंसर हो जाएगा 500 मील, ठीक है, या मीटर्स, आप इसको याद रखिएगा। 109 में देखिएगा, आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति अलसेना अटारा किस समय के लिए चुने गए हैं या जीते हैं, तो ये 3rd टाइम हो जाएगा, 3 बार। भारतीय सेना के प्रमुख किस राष्ट्र की सेना अभी, हमने जस्ट कुछ देर पहले भी इस तरह से क्वेश्चन आए, तो भारत और नेपाल, यानी नेपाल आंसर हो जाएगा। एंडोरा के नाम सुना होगा, IMF का 190 यानी स्थान बना है, 190वां सदस्य बना है एंडोरा। एंडोरा जो है आपको देख सकते हैं फ्रांस और स्पेन के मुख्य रूप से बीच में पाया जाता है, और एंडोरा की जो राजधानी एंडोरा ला वेला है, ठीक है। और यहाँ की जो कह सकते हैं मुद्रा, यानी यहाँ की जो करेंसी है, ठीक है, वह यूरो करेंसी अभी भी है। अभी तक ये IMF का सदस्य नहीं बना, लेकिन कोविड-19 में जिस तरह से कमियां देखने को मिला, इसको लेकर के इन्होंने भी अंततः IMF का सदस्यता ग्रहण कर लेता है। तो ये चीज़ों को भी आपको ध्यान देना होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चंस क्या कहता है भैया। अगला क्वेश्चन है हमारा नाटो से। नाटो किस देश में, 112, नाटो इज टू बिल्ड अ स्पेस सेंटर इन विच कंट्री, यानी नाटो ने अपना स्पेस सेंटर और कौन सी कंट्री में बना रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी हेडक्वार्टर क्या है, बेल्जियम में, ब्रुसेल्स में है, ठीक है।
और इसकी स्थापना हुआ था आप देख सकते हैं 4 अप्रैल 1949 को 1949 यानी 1949 में हुई थी। और इसमें टोटल अभी जो मेंबर्स हैं 30 मेंबर्स हैं, याद रखिएगा। 113 में देखते हैं, कहता है साद अल हरीरी रीअपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, यानी साद अल हरीरी किस देश के पुनः फिर प्रधानमंत्री इनको नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा लेबनान। ठीक है। 114 कहता है कि ILO गवर्निंग बॉडी आफ्टर 35 ईयर्स, इसका चेयरमैनशिप की बात कर रहे हैं तो भारत इसकी कर रही है। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना 1919 में हुआ था, जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में हुई थी। 115 में देखते हैं विच कंट्री बिकेम द थर्ड अरब स्टेट टू सेट असाइड हॉस्टिलिटीज विथ इजराइल ईयर, है ना, तो इसमें सूडान हो जाएगा। ठीक है। आगे 16 में देखते हैं IPC राजद्रोह कानून किस धारा के तहत प्रस्तुत किया जाता है, तो ये धारा यदि देखा जाए तो 124 का ए होता है। इसमें देख लेते हैं 124 केवल है, ए नहीं है, इसको सुधार कर लीजिएगा। 117 वन नेशन वन राशन कार्ड भारत में कब से लॉन्च किया गया था, 1 जुलाई यानी 1 जुलाई से लॉन्च किया गया था। राष्ट्रीय कामधेनु युग के लिए स्थापित किया गया था। कामधेनु गायों का कह सकते हैं प्रोटेक्शन देने के लिए, जो हमारे काउस हैं उनको संरक्षण देने के लिए, गायों को संतान यानी ऊपर सौ यानी ओवरऑल इसका आंसर हो जाएगा। 119 में हम देखते हैं कि संसद में पारित विधेयक का नाम बताइए जो यह स्पष्ट करना चाहता है कि किसी संपत्ति का परियोजना के तहत आवंटितों को विधित लेन देन माना जाएगा। तो इसका जो था एक खास बैंक्रप्सी जो हमारा अमेंडमेंट आई थी, ठीक है, यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड सेकंड अमेंडमेंट बिल 2018 के अंतर्गत इसको जोड़ा जाएगा। निम्न में से 120 में निम्न में से किस देश की संसद ने एंटी डिफेक्शन बिल को पारित किया यानी अप्रूवल दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा मालदीव। ठीक है। मालदीव एंटी डिफेक्शन लॉ को उन्होंने सबसे पहले अभी कह सकते हैं अप्रूवल दे चुका है। 121 में कहता है SECI, ठीक है, इस आधार पे कहता है कि पहले ही कहाँ पर नीलाम की गई थी, तो इसमें आप याद रखें सेमकॉर्प एनर्जी इंडिया लिमिटेड जो है इसकी आंसर हो जाएगी यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। और यह कहा जाता है कि यह पहला, ठीक है, पहला ऐसा कह सकते हैं कि ये चीज़ों को कहा जाता है कि यह इससे पहले यदि आप देखिएगा तो इसको पहले मुख्य रूप से थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड इंडिया या थर्मल पावर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड के रूप में जाना जाता था। इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। भारत में भी देखा जाए तो गुड़गांव इंडिया में इसका स्थापना यह कार्य कर रही है। फिर 122 में देखिएगा कि कोविड-19 को लेकर के कुछ SARS-CoV-2 RNA, तो ये हमारा जो था ये हमारा बायो टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का ये पार्ट है, यानी जैव विविधता। इसमें आप देख सकते हैं कहीं डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, यानी ऑप्शन डी चला जाएगा। 123 है इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन जो है एक्सचेंज नोट टू वर्बल रिन्यू, तो इसमें आंसर डायरेक्ट हम यदि बात करते हैं तो तकनीक यानी टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है, तो इसमें ऑप्शन आंसर 5 हो जाएगा। ठीक है। अब हम देखते हैं 144 कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट जो लॉन्च की गई थी भाई रमेश पोखरियाल, इसको निशंक, यानी रमेश पोखरियाल निशंक कौन है, भारत के मानव संसाधन विकास मंत्री हैं, साथ ही साथ कह सकते हैं कि अब ये शिक्षा मंत्री हो चुके हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो बनी है उस आधार पर। अब बात करते हैं कि इन्होंने तो कोरोसियोर जो किट है, ठीक है, तो इन्होंने कोरोसियोर एक किट है जिसको इन्होंने लॉन्च किया था। ठीक है। तो ये चीज़ों को आप याद रखिएगा। और इसको जो डेवलप किया गया था, ठीक है, वो IIT दिल्ली के द्वारा डेवलप की गई थी। और इसकी जांच के लिए जो टेस्टिंग जो प्राइस रखी गई वो 399 रुपया इसको रखा गया, 399 रुपीज़ रखी गई थी। 125 में देखते हैं कि कहता है कि NVIDIA आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी जो था किस इंस्टीट्यूशन के कोलाबोरेशन से होता, IITH, इसमें आप याद रखिए। आगे हिमाचल 126 में देखते हैं कि विच इंडियन क्लाइमेट एक्टिविस्ट बिकम्स अ मेंबर ऑफ एंटोनियो गुटरस न्यू यूथ एडवाइजरी ग्रुप ऑन क्लाइमेट चेंज, तो इसमें हो जाएगा अर्चना सोरेंगो। ठीक है, अर्चना सोरेंग, यानी आंसर बी हो जाएगा। 127 में देखिएगा व्हाट इज द नेम ऑफ द मोबाइल ऐप लॉन्च बाय द हर्षवर्धन यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस एंड 14th फाउंडेशन डे ऑफ द मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस, इसमें याद रखिएगा मौसम। ठीक है, इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका मौसम, यानी मौसम की भिन्न भिन्न गतिविधि को जानने हेतु इसको लॉन्च किया गया था। 128 में देखते हैं कि विच बटरफ्लाई हैज बिकम द लार्जेस्ट बटरफ्लाई इन इंडिया। ठीक है, तो गोल्डन बर्डविंग के नाम सुने होंगे, गोल्डन बर्डविंग इसका आंसर हो जाएगा। 129 में देखिएगा अकॉर्डिंग टू थर्ड एडिशन ऑफ द ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर, तो इसमें 53.6% डायरेक्ट इसको आंसर मार्क निकल जाएगा, क्योंकि सब डेटा बेस है, डेटा बहुत ज़्यादा लंबी होती है और मे भी हम जब डेटा बताना चालू करें तो हो सकता है आप नहीं याद करें। इसकी अच्छा रहेगा ये सारे डेटा देखने के लिए आप यूट्यूब चैनल पर मेरा चल जाएँ, वहाँ पर आपको सब डेटा बेस हम इकोनॉमी को डिफाइन भी कर चुका हूँ। आगे देखिए 130 में कहता है बी
इंटरनेशनल वर्कशॉप ऑन एनर्जी इफिशिएंट कूलिंग। तो इसमें न्यू दिल्ली आंसर याद रखिएगा, क्योंकि इसमें आप डायरेक्ट यदि वर्कशॉप एनर्जी एफिशिएंसी कूलिंग की बात करें तो ये न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज की गई थी। एक बार स्वच्छ भारत क्रांति इज अ हिंदी वर्जन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स कहता है। ठीक है, तो स्वच्छ भारत जो क्रांति है स्वच्छ भारत रेवोल्यूशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, जिसकी आप लॉन्चिंग कर सकते हैं 4 अगस्त 2020 को इसको लॉन्चिंग की गई थी। और ये लॉन्चिंग की गई थी स्मृति ईरानी, जो आप कह सकते हैं महिला विकास कर सकते हैं, तथा जो हमारे इस्पात क्लोथ डिपार्टमेंट कर सकते हैं, तथा गजेंद्र सिंह शेखावत, ये दोनों की कोलाबोरेशन के साथ इसको मुख्य रूप से देख सकते हैं इसकी लॉन्चिंग किया गया था। अब देखते हैं 132 में कहता है कि विच फेमस मैसेज हैज बीन रिसेंटली एडेड टू द प्रेस्टिजियस हेरिटेज लिस्ट ऑफ यूनेस्को। ठीक है, इसमें क्या, तो नुआड के आपने नाम सुना होगा। नुआड क्या है, नुआड एक तरह से कह सकते हैं कि एक थाई वर्ड है। ठीक है, और नुआड का मतलब कह सकते हैं दिस इज अ पार्ट ऑफ योगा आल्सो, यह एक योगा का पार्ट है। तो इस थाईलैंड जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा गौरवान्वित अभी महसूस कर रहा है, क्योंकि ये योगा टाइप चीज़ है, थाई वर्ड है, और इसको यहाँ पर अभी देखा जाए तो यूनेस्को में इसको अभी ऐड की गई है। इस तरह से देख सकते हैं यह जो है एक एंशिएंट स्किल ऑफ ब्लैक या एंशिएंट स्किल ऑफ कह सकते हैं बैक क्रैकिंग जो होता है, यानी ये पीछे से पैर लगा कर चीज़ों को मोड़ के रखना। ठीक है, यानी एक तरह से योगा कह सकते हैं ना। शार्प इल्बोर्ड टेक्निक्स ऑफ कह सकते हैं ट्रेडिशनल थाई जो होती है उसका एक रूप है, यानी एक फॉर्म है। तो इसका आप नुआड याद रखिएगा। 133 में कहता है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग एनजीओ अलॉन्ग विथ इंडियन एम्बेसी, है ना, इज टू रिबिल्ड 11 हेरिटेज साइट्स डैमेज। तो इंटेक याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा इंटेक, है ना। 34 में देखते हैं हाउ मेनी साइट्स हैव बीन आइडेंटिफाई बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। तो अभी आइडेंटिफाई जो की गई खास तौर पर डेवलप करने के लिए, टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेक्स और ज़्यादा आए, तथा वहाँ जो लोकल है कह सकते हैं, तो लोकल की जो डिमांड है या कह सकते हैं उनकी जो एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम चल रही, क्राइसिस चल रही, इस सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो इस तरह से भारत में भी ओवरऑल यदि देखा जाए तो 17 ऐसे आइकॉनिक टूरिस्ट साइट्स को इसमें पता लगाया गया है। 135 में देखते हैं हाउ मेनी मस्ट मोनूमेंट्स हैव बीन आइडेंटिफाई बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो इसमें 138 आ जाएगा, 138। 136 की बात कर रहे हैं। 136 कहता है ब्रिक्स, जो 8वां ब्रिक्स सम्मेलन हुई तो स्कीम हैज बीन लॉन्च। तो इसमें सर्व पावर लाया गया था। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से सर्व पावर लाया। इसके बारे में बता दूं तो सर्व पावर क्या थी, तो इसका मुख्य रूप से काम था कि प्रोमोटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर वीमेन इन कह सकते हैं, तो मतलब महिलाओं को कह सकते हैं अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, महिलाओं को प्रोमोट करने की ये बात हो रही थी। और खास तौर पे कह सकते हैं जो हमारा एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो हमारा प्रोग्राम होता है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो प्रोग्राम होती है, मतलब अभी भी रिसर्च की दुनिया में महिलाओं की इनइक्वालिटीज़ को देखा जाता है। ठीक है, अभी भी उनकी जो कंट्रीब्यूशन जो होनी चाहिए वो कंट्रीब्यूशन अभी भी नहीं है। इसको लेकर खासतौर पर हम कह सकते हैं द फॉर्मुलेटेड टू मिटिगेट जेंडर डिस्पैरिटी इन साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च। तो इंजीनियरिंग रिसर्च और जो हमारा खास तौर पे जो कह सकते हैं साइंस में जो महिलाओं को जो डिस्पेरिटीज़ को देखा जा रहा है, ये चीज़ों को फुलफिल करने के लिए लाया गया है। और इसके लिए हम कह सकते हैं फंडिंग भी लाई गई। तो वेरियस साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं उसके लिए उनको फंडिंग भी मुहैया कराई जा रही है। और इंडियन एकेडमिक जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं और खासतौर पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो हमारा लेबोरेटरीज हैं, वो सारे जगहों पर कह सकते हैं महिलाओं को एक बहुत ज़्यादा इंटरप्रेन्योर बनने के लिए यहाँ पर कोशिश कराया जा रहा है सर्व पावर के रूप में। 137 देखते हैं बीच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स आर एडेड टू द रामसर साइट्स लिस्ट। तो इसमें हमारा दोनों हो जाएगा। ठीक है, यानी इसमें हमारा ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा, लोनार लेक भी होगा और किथानम लेक भी होगा, दोनों हो जाएंगे। 138 में देखेंगे हाउ मेनी रामसर साइट्स आर इन इंडिया। भारत में रामसर साइट्स कितने हैं, तो इसमें 41 हमारा हो चुका है। एक देखिएगा 39 में अंडर द रामसर कंजर्वेशन ट्रीटी विच साइट इज चोजन एज द वेटलैंड साइट। तो वेटलैंड साइट में इसमें अभी जो है लोनार झील को लाया गया है। लोनार झील आपको महाराष्ट्र में है। ठीक है, और लोनार झील की बात हम यदि करें तो इसके एरिया जो है 113 आई थिंक हेक्टेयर में फैला हुआ है। इसका एवरेज जो डेप्थ है 137 मीटर है, जो 449 फीट में आ जाती है। लेकिन इसका मैक्सिमम डेप्थ करें तो मैक्सिमम डेप्थ 150 मीटर है, जो 490 फीट में चला जाता है। ठीक है, और बुल्धाना एक डिस्ट्रिक्ट आपको है महाराष्ट्र में, बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट के पास ये मुख्य रूप से पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 140 का आता है हु हैज़ बीन रिकग्नाइज एज द वर्ल्ड्स यंगेस्ट ऑथर बाय द इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। तो इसमें याद रखिएगा, इसमें मुख्य रूप से आंसर हो जाएगा आपको अभिजीता गुप्ता। अभिजीता गुप्ता जो है मात्र 7 साल के एज में कह सकते हैं, है ना, ओनली 7 ईयर्स ओल्ड।
द यंगेस्ट यानी वर्ल्ड्स यंगेस्ट ऑथर बन गई है, ठीक है। और यह जो मुख्य रूप से यदि बात करें तो इसी किताब जो है वो किताब का नाम है हैप्पीनेस ऑल अराउंड। कोविड-19 जो चला इसी दौरान उन्होंने एक किताब को लिख दी है, और ये किताब जो है कलेक्शन ऑफ पोएम्स और स्टोरीज है, ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये जो राइटर हैं खासतौर पर अभिजीता जो गुप्ता हैं, ये ग्रैंड डॉटर हैं, पोती हैं राष्ट्र कवि जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं, तथा शांत कवि जो सियाराम शरण गुप्त जी हैं, उनकी यह पोती है, ये याद रखिएगा। 141 में देखते हैं, द रिसेंटली 30 स्टॉर्म वाज ब्रीविंग इन द कैरेबियन सी। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द, तो सबसे पहले इसका नाम था लोटा, ठीक है, नाम था लोटा, और ये एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म था। 142 में देखते हैं, हु एडिटेड एंड कंपाइल्ड द बुक नेम बोस्कियानो। तो बोस्कियानो जो था ये यशवंत व्यास के द्वारा इसको मुख्य रूप से देखा जाए तो एडिट की गई थी, और इसका मतलब ये जो लिखा गया था वह था टू नो द फिलॉसफी ऑफ गुलजार, यानी गुलजार साहब के फिलॉसफी को जानने के लिए लाइफ की गई थी, ठीक है, उनकी लाइफ जो था उसके बारे में जानने की बात की गई थी, और ये पब्लिश किया गया था राधा कृष्णन प्रकाशन के द्वारा। सेकंड देखिएगा 143 क्वेश्चन में कहता है, तो डायरेक्ट राधा कृष्ण प्रकाशन इसको आंसर मार लीजिएगा। 144 में कह रहा है आई एम नॉट मसीहा। ये आई एम नॉट मसीहा जो एक ऑटोबायोग्राफी है और सोनू सूद का है। जैसा कि देखते हैं कोविड-19 में जो हमारे पास लेबरर थे या माइग्रेंट थे, स्टेट माइग्रेंट्स जो थे, उसको जिस तरह से सोनू सूद ने बहुत ज़्यादा मदद की है ना, कह सकते हैं अपने आप को भी एपिटोम बनने की कोशिश किए हैं, लोगों के बीच में एक आदर्श एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने आ गया, ठीक है। तो ये सोनू सूद जी का मुख्य रूप से आप देख सकते हैं कि एक उनको ऑटोबायोग्राफी है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 45 में, व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन BMI रैंकिंग। BMI रैंकिंग में भारत का स्थान 196 है, ठीक है, 196 है। और इसमें भी ध्यान दीजिएगा कि बॉयज़ BMI इन बॉयज़ 196 है, लेकिन BMI इन गर्ल्स की बात करें तो 198 हो जाएगा। BMI क्या होता है? BMI का मतलब सबसे पहले आप याद रखिए कि यहाँ पर जो वर्ड आ रहा है BMI, ठीक है, तो BMI एक खास तौर पे जो हमारा इंटरनेशनल जो हमारा मेडिकल जर्नल्स है जिसको बोलते हैं द लैंसेट, ठीक है, तो द लैंसेट के द्वारा इसको पब्लिश की जाती है, ठीक है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात होती है कि जो यहाँ पर BMI हो रही है, तो BMI के बारे में यदि हम बात करें तो सबसे पहले याद रखें कि इंडिया जो है इसमें जो रिकॉर्ड आप देख सकते हैं, तो इस रिकॉर्ड में हमने देखा कि मुख्य रूप से इंडिया का जो पोजीशंस है, ठीक है, वो आप देख सकते हैं कि 19 ईयर्स ओल्ड बॉयज और जो गर्ल्स हैं वो BMI में 20.1% हासिल किए हैं, जिसका मतलब होता है कि दुनिया में सबसे यदि शॉर्टेस्ट लोगों को देखा जाए, नाटा कह सकते हैं, तो हमारा भारत का स्थान आ रहा है। और इंडियाज बॉय रैंक 180, यानी शॉर्टेस्ट में यदि देखा जाए तो 180 पोजीशन है। एवरेज हाइट जो है उनका 5.46 फीट है ओवरऑल, लेकिन गर्ल्स में यदि देखा जाए तो 182 एवरेज हाइट है, जो 5.06 फीट आता है। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा कह सकते हैं चैलेंज भी देश के लिए बन चुका है। 146 में देखते हैं, इंडिया रियल GDP लाइकली टू कॉन्ट्रैक्ट बाय व्हाट परसेंटेज इन फाइनेंशियल ईयर 2021, इसका 10.9% याद कीजिए। GDP ग्रोथ कॉन्ट्रैक्ट बाय द व्हाट परसेंट ऑफ रियल जून क्वार्टर, तो 23.9%। 48 में देखते हैं कि गवर्नमेंट है डिसाइडेड टू शो, हाँ, भारत सरकार जो है HAL जो हमारा हिंदुस्तान जो हमारा एस्ट्रोनॉटिक्स जो लिमिटेड है उसमें 15% अपने हिस्सेदारी बेचने की बात की है। वो हमारा था OFS के आधार पर, है ना, ऑफर फॉर सेल के आधार पर। 149 में देखिएगा ADB जो है अप्रूव्स किया है, और क्या किया है, कितना USD मिलियन टू इंडिया टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19 पेंडेमिक, यानी कोविड-19 पेंडेमिक से लड़ने के लिए भारत को कितना एशियन डेवलपमेंट बैंक ने आपका सब सहायता मुहैया कराई है, तो इसमें आंसर हो जाएगा 3 मिलियन। आगे कहता है अकॉर्डिंग टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डेटा व्हाट इज इंडिया एक्सटर्नल डेट। अभी तक भारत में मार्च 2020 तक हमारे पास कितना कर्ज हो चुका है, तो 558.5 बिलियन डॉलर का हो चुका है। इसके साथ आपका जो है मिशन IAS का, मिशन 50 का जो मास्टर स्ट्रोक जो दिल्ली टीम के द्वारा बनाई गई थी, इसका हम लोगों ने पूरा का पूरा 150 क्वेश्चनों का एनालिसिस कर लिया, जो पूरा का पूरा हमारा करंट अफेयर्स का था। फिर हम लोग कुछ दूसरे एपिसोड के साथ अगले बार फिर पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर BPSC प्रीलिम्स 66। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो। आप लोग ध्यान से पढ़ें, 1-2 बार और पूरा 150 क्वेश्चंस को एनालिसिस कर लें अपने से भी, तो आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। जय हिंद।